हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं एक नई स्टोरी। स्टोरी का नाम है पिनोकियो। Okay, long ago there lived a king. You will say immediately, no children, you are mistaken. Once upon a time there was a piece of wood, a common block of firewood. It was found in the shop of a carpenter. बच्चों ये बहुत ही पुरानी बात है। एक स्पेशल पीस ऑफ वुड था एक समय पे। ओके, वो क्या था एक्चुअली? वो एक देखने में कॉमन ब्लॉक ऑफ फायरवुड लगता था। But whenever he put his tools to the block to cut it, to carve it, or to scrape it, it began to talk. Oh, that hurt. Don't break me, please. Oh, that tickles. तो बच्चों यहाँ पे टूल्स म्हणजे साधन जो कारपेंटर यूज करते हैं, चीजें लकड़ी को काटने के लिए या सामान बनाने के लिए, वो टूल्स। टू कार्व म्हणजे कोरणे मतलब आकार देना। स्क्रेप म्हणजे खरडणे मतलब खरोचणे। हर्ट लगना या दुखना। टिकल्स म्हणजे गुदगुल्या संवेदना, गुदगुली होना। तो जब भी वो कारपेंटर टूल्स लेकर उस लकड़ी के टुकड़े पे कार्व करता, स्क्रेप करता तो उसमें से आवाजें आती। दैट हर्ट मतलब मुझे लगता है, टिकल्स मुझे गुदगुली होती है, ऐसे सब आवाजें आने लगी उसमें से। जस्ट देन हिज नेबर जपेटो केम इन टू आस्क फॉर अ पीस ऑफ वुड। उसी समय जपेटो जो उसका नेबर था, पड़ोसी था, उसके घर आया उस कारपेंटर के। किस लिए आया? लकड़ी का टुकड़ा मांगने के लिए। Geppetto wanted to make a wooden puppet that could run, jump and make its way around in the world. तो जपेटो जो था उसको वुडन पपेट बनाना था, लकड़ी से एक पपेट बनाना था जो भाग सके, जंप कर सके और पूरे दुनिया में यहाँ वहां जा सके। So the carpenter readily gave the piece of wood to Geppetto. तो जो कारपेंटर था उसने रेडीली मतलब फट से, बिना रुके, फट से वो पीस ऑफ वुड जो था वो जपेटो को दे दिया, क्योंकि वैसे भी वो शायद डर गया था या परेशान हो गया था उस लकड़ी से। जपेटो ब्रॉट द पीस होम एंड कार्व्ड इट इनटू अ पपेट लविंगली। तो जपेटो ने वो पीस ऑफ वुड लाया और उसे कार्व करके, उसे आकार देते हुए उसका पपेट बना दिया लविंगली। एज ही हैड नो फैमिली, ही बिगेन टू थिंक ऑफ द पपेट एज हिज सन एंड नेम्ड हिम पिनोकियो। क्योंकि उसकी खुद की कोई फैमिली नहीं थी, इसीलिए उसने जो पपेट बनाया था उसे वो अपना सन मानने लगा, अपना बेटा मानने लगा और उसका नाम भी दिया पिनोकियो। बट पिनोकियो was quite a naughty puppet. As soon as Geppetto taught it to walk, he ran out of the hut. पिनोकियो एक नॉटी पपेट था। जैसे ही उसने चलना सीखा वो भागते हुए हट से बाहर निकल गया। He ran so fast that Geppetto could not catch him. इतने जोर से भागा कि उसके जो पापा थे जपेटो उसको पकड़ ही नहीं पाए। देखो कैसे भाग रहा पिनोकियो, उसके हाथ पैर देखो। Policeman caught him and brought him back to Geppetto. तो एक पुलिसमैन ने उसे पकड़ा और पकड़ के उसके पापा के पास लेकर आए। So Pinocchio was such a naughty puppet. Geppetto loved him dearly. और फिर भी उसके पापा जो थे जपेटो, वो उसे बहुत प्यार करते थे। He would do anything for his son, but Pinocchio was not always nice to his father. अब ये जो पिनोकियो है, फिर भी वो अपने पापा के साथ हर वक्त अच्छे से नहीं रहता था। He always promised to be a good boy and tell the truth and obey his father, but more often than not, he forgot all his promises. वो हमेशा ही अपने पापा से प्रॉमिस करता था कि वो एक अच्छा लड़का बनेगा, हमेशा सच बोलेगा और उनकी हमेशा बातें सुनेगा, वो भी करेगा। पर मोर ऑफन देन नॉट मतलब यूजुअली वो अपने प्रोमिसेस को भूल जाता था। यूज्ड टू फॉरगेट। Pinocchio wanted to be a real boy, a real son to his father, and not just a wooden puppet. पिनोकियो को एक रियल बॉय बनना था, एक असली लड़का बनना था। He meant well, but he was only a little wooden puppet and did silly things he should not have done. पर पिनोकियो केवल एक वुडन पपेट था, तो वो सिली चीजें भी करता था जो उसे नहीं करना चाहिए था। You can read about all his antics in a book called The Adventures of Pinocchio, but here are some of them in short.
अगर आपको पिनोकियो के एंटीक हरकतों के बारे में कुछ और जानना है तो आप ये बुक पढ़ सकते हो, द एडवेंचर्स ऑफ पिनोकियो। इस लेसन में वो सारे स्टोरीज शॉर्ट में बताए गए हैं। Pinocchio thought he would go to school, learn reading in a day, writing the next day, and then arithmetic on the day after that. तो पिनोकियो को लगता था कि वो स्कूल जाएगा और पहले दिन वो रीडिंग सीख लेगा, दूसरे दिन राइटिंग सीख लेगा और तीसरे दिन वो अरिथमेटिक यानी कि अंक गणित सीख लेगा। Then he planned to earn a lot of money for Geppetto. Geppetto felt very happy that Pinocchio wanted to go to school, but he did not have the money for the school book. Though it was very cold, poor Geppetto sold his only coat to get the money for Pinocchio's school book. तो इस तरह से पिनोकियो को लगता था कि वो स्कूल जाएगा तो एकदम काबिल बन जाएगा और वो बहुत सारे पैसे कमाएगा अपने पापा के लिए। जैसे ही उसके पापा को ये सब बात पता चली कि पिनोकियो स्कूल जाना चाहता है तो उन्हें बहुत खुशी हुई, पर उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसकी स्कूल बुक खरीद पाते और विंटर सीजन था, ठंडी का समय था और उनके पास एक ही कोट थी। तो फिर भी उन्होंने क्या किया, वो कोट को बेच दिया पिनोकियो की स्कूल बुक खरीदने के लिए। Pinocchio started for school. On the way, he came upon a puppet show. Pinocchio स्कूल के लिए निकल पड़ा, बट ऑन द वे रास्ते में उसने एक जगह पे देखा पपेट शो हो रहा था। He forgot all about his plans to go to school. स्कूल में जाने के बारे में सारा प्लान वो भूल गया। The naughty puppet that he was, he sold his school book and with that money bought a ticket to the show. तो उसने रास्ते में अपनी जो बुक्स थी वो बेच दी और उस पैसे से उस पपेट शो की टिकट खरीद ली। When Pinocchio entered the puppet theater, the puppets on the stage saw him. पिनोकियो खुद भी एक पपेट था, राइट? तो जैसे ही उसने पपेट थिएटर एंटर किया, वहां पे जो पपेट स्टेज पे काम कर रहे थे उन सभी ने पिनोकियो को देख लिया। They were very happy to see their brother. वो सब बहुत खुश हुए अपने भाई को देखते हुए। They forgot their play and began to call out to him. वो जो अपना प्ले कर रहे थे स्टेज पे वो सब भूल गए और सब पिनोकियो को बुलाने लगे। In two leaps, Pinocchio was on the stage. Leap, झेप खेले, छलांग लगाई और स्टेज पे पहुंच गया। They all began to hug and slap one another on the back and jump and clap. एक दूसरे को हग करने लगे, गले मिलने लगे। Clap one another on back मतलब एक दूसरे की पीठ थपथपाई, पैट किया। ओके, जंप करने लगे, क्लैप करने लगे। People who had come to see the play did not like this interruption at all. They began to shout. तो उस इंटरप्शन के रुकावट की वजह से सब लोग नाराज हो गए थे। They began to shout. सब शोर मचाने लगे। The puppet master was very annoyed. रागवला होता, गुस्सा हो गए। He decided to throw Pinocchio into fire. उसने डिसाइड किया कि वो पिनोकियो को फायर में फेंक देगा। Pinocchio's puppet friends pleaded with the puppet master not to do that. तो जो पिनोकियो के साथ जो पपेट्स थे, दूसरे जो स्टेज वाले पपेट्स थे, वो सब प्लीड करने लगे। प्लीडेड म्हणजे विनंती केली, ऐसे रिक्वेस्ट किया कि वो पिनोकियो के साथ ये न करे, उसे न जलाए। Then instead of Pinocchio, the puppet master chose another puppet for throwing into the fire. तो पपेट मास्टर ने पिनोकियो को छोड़ दिया और एक दूसरे पपेट को चूज किया फायर में फेंकने के लिए। Now Pinocchio was really good at heart. पिनोकियो का दिल जो था वो बहुत अच्छा और साफ था। He was sorry for the other puppet. Very gallantly, he told the puppet master that he was ready to burn in the fire himself, and the puppet master should spare the other puppet's life. Gallantly, bravely, शौर्यानी, बहुत ही शौर्य के साथ उसने कहा कि अब मुझे जला दो पर दूसरे वाले पपेट को छोड़ दो। The puppet master was not really a wicked master. He let both the puppets go. Not only that, he also gave Pinocchio 5 gold coins for his old father Geppetto when he heard his story. पपेट मास्टर जो था वो एक्चुअली में एक बुरा इंसान नहीं था। ही वॉज नॉट विकेड। विकेड मतलब मॉरली बैड और ईवल मतलब बुरा इंसान, पर वो बुरा इंसान नहीं था और उसने दोनों भी पपेट को जाने दिया। और उसके ऊपर उसने क्या किया, पिनोकियो को 5 गोल्डन कॉइन्स भी दिए उसके ओल्ड फादर को देने के लिए।
जब उसने उसके पापा की स्टोरी सुनी थी। Now did Pinocchio take these coins to Geppetto immediately? No, the silly little puppet that he got into more and more mischief and trouble due to the coins. Immediately, लगेज, झट से। तो क्या पिनोकियो को जो गोल्डन कॉइन्स मिले थे उसने झट से जाके अपने पापा को दे दिया? नहीं, वो सिली लिटिल पपेट जो है उन गोल्डन कॉइन्स की वजह से और भी ज्यादा मुश्किलों में, ट्रबल में फंस गया। A kind fairy saved Pinocchio from the robbers who had caught Pinocchio for the coins. परी ने पिनोकियो को बचा लिया था रॉबर्स से, चोरों से, जिन्होंने पिनोकियो को कॉट कर लिया था, मतलब पकड़ लिया था, इसलिए कॉइन्स चुराने के लिए। बट व्हेन द फेरी आस्क्ड पिनोकियो अबाउट द कॉइन्स, ही लाइड टू हर। पर जब फेरी ने पिनोकियो से कॉइन्स के बारे में पूछा तो फिर से पिनोकियो ने फेरी को झूठ बोल दिया। He lied to her. But then a strange thing happened. Strange, विचित्र, अजीब सी बात हुई। The moment Pinocchio told a lie, his nose grew longer. With each lie, it grew longer and longer. तो यहाँ पे ये विचित्र बात क्या हुई थी, स्ट्रेंज बात, कि जैसे ही पिनोकियो ने झूठ बोला, when he told a lie, what happened, उसकी जो नाक थी, it grew longer. उसकी जो नाक थी वो लंबी होती जा रही थी। With every lie, it grew longer and longer. वो जितनी बार झूठ बोल रहा था, उतनी बार उसकी नाक लंबी 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 और लंबी होती चली जा रही थी। Pinocchio was really frightened. Frightened, घबरा होता, डर गया था। He asked the fairy to forgive him and promised never to tell lies again. इसलिए पिनोकियो ने फेरी को कहा forgive me, मतलब उसे माफ कर दो, और उसने प्रॉमिस भी किया कि वो फिर से कभी झूठ नहीं बोलेगा। Pinocchio did not learn to tell the truth or listen to the good advice of his friends and his father and the fairy easily. So at the end of a number of adventures, do you know where he found himself? At the bottom of the sea. ये सब होने के बाद भी पिनोकियो सच बोलना सीख नहीं पाया, कभी भी नहीं सीख पाया, दोस्तों की एडवाइस से भी नहीं सीखा, उसके पापा की बातों से भी नहीं सीखा, फेरी की बातों से भी नहीं सीखा। तो आखिर में उसके सारे एडवेंचर्स के बाद में पता है वो कहाँ पे लैंड अप हुआ, उसने खुद को कहाँ पे पाया? बॉटम ऑफ द सी, समुद्र तल। एंड देयर ही वाज swallowed by a big shark that was 1 mile long. Poor Pinocchio. Now at last he was truly sorry for all the foolish things that he had done. और जब वो समुद्र के अंदर गिरा था, वहां पे क्या हुआ, एक बड़ी सी शार्क ने उसे स्वॉलो कर लिया था। बेचारा पिनोकियो लास्ट में उसे बहुत सॉरी फील हो रहा था अपने सारे फुलिश हरकतों के लिए। ये देखो, ये है वो बड़ी सी शार्क जो 1 माइल लॉन्ग है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी है। But once you get into a difficulty, it's not very easy to get out of it. पर जब एक बार आप फंस जाते हो तकलीफों में, डिफिकल्टी में, तो इतना भी आसान नहीं होता है निकलना। However, inside the stomach of the shark, Pinocchio saw a faint light. उस समय जब वो शार्क के पेट के अंदर था, वहां पे उसे एक फेंट लाइट दिखाई दी। फेंट, नॉट स्ट्रॉन्ग, और क्लियर, मतलब एक धुंधली सी लाइट दिखाई दी जो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं थी। When he went near the light, surprise of surprises, he found Geppetto. और जब वो उस फेंट लाइट के पास में गया तो उसे सबसे बड़ा सरप्राइज मिला, उसके पापा थे वहां पर। Geppetto had been worried about Pinocchio since he had left home. He had searched for Pinocchio far and wide. जब से पिनोकियो घर छोड़कर चला गया था, तब से वो बहुत वरीड थे, बहुत परेशान थे, और उसके सर्च में, उसको ढूंढने के लिए फार एंड वाइड गए, मतलब बहुत दूर दूर तक वो
घूम आए थे उसे ढूंढने के लिए। During the search, the shark had swallowed the ship on which Geppetto was traveling. With great effort and courage, Pinocchio took himself and Geppetto out of the shark's stomach. He carried Geppetto back to the shore. पिनोकियो को ढूंढने के लिए जो इसके पापा थे वो शिप में कहीं जा रहे थे और उसी शिप को इस शार्क ने स्वॉलो कर लिया था, उसे घोट लिया था। इसीलिए पिनोकियो के जो पापा थे वो उस शार्क के पेट में चले गए थे। और बहुत ही एफर्ट एंड करेज, एफर्ट मतलब बहुत ही मेहनत, courage, the ability to control fear in a situation that may be dangerous or unpleasant. बहुत ही मेहनत और धैर्य के साथ पिनोकियो ने अपने पापा को और खुद को शार्क के पेट से बाहर निकाला और उठाकर उसे समुद्र के किनारे तक ले गया। शोर समुद्र का किनारा। After that, Pinocchio really proved to be a good boy. He began to work very hard to help Geppetto. इसके बाद पिनोकियो एक बहुत ही अच्छा बच्चा बन गया। वो बहुत ही मेहनत करने लगा अपने पापा को हेल्प करने के लिए। When he heard that Fairy was ill, he sent her all the money that he was saving for himself. जब उसे पता चला कि फेरी बीमार है, इल है, वही फेरी जिसने उसकी हेल्प की थी रॉबर्स से, तो उसने क्या किया, जितने भी सेविंग्स उसने करके रखे थे वो सारा पैसा उसे भेज दिया। And then to his joy and amazement, he found that he had turned into a real boy. Amazement, आश्चर्य। पिनोकियो को बहुत खुशी हुई, जॉय हुआ और आश्चर्य हुआ कि वह एक रियल बॉय बन गया था, एक सच का लड़का बन गया था। Now he was no more a puppet. अब वो लकड़ी का पपेट नहीं बचा था, देखो एक रियल बॉय बन गया है ना कमाल की बात। The story is based on the adventures of Pinocchio by Carlo Collodi. तो बच्चों अब टाइम है things to do. Number 1, answer the following questions. A. Why did the carpenter give the piece of wood to Geppetto? Answer. Geppetto wanted to make a wooden puppet that could run, jump and make its way in the world. So the carpenter gave the piece of wood to Geppetto. Question B. What did the puppet Pinocchio want? Answer. Pinocchio wanted to be a real boy, a real son to his father. Why could Pinocchio not become a real boy? Answer. Pinocchio could not become a real boy because he actually was a puppet carved from a piece of wood and he was very naughty. D. Why did Pinocchio's nose become long? Answer. Pinocchio's nose became long because he lied to the fairy. The more lies he told, the longer the nose became. Question E. How did Pinocchio become a real boy at the end? Answer. Pinocchio began to work hard to help Geppetto. He even sent all his money to the fairy when he knew that she was ill. Because of his good deeds, he finally became a real boy. Number 2, give an example each on the following. A. Pinocchio's naughtiness. Pinocchio के नटखटपन पे आपको एक example देना है story से. As soon as Pinocchio learned to walk, he ran out of the hut so fast that Geppetto could not catch him. A policeman caught him and brought him back to Geppetto. B. Pinocchio's silly idea about school. Pinocchio thought he would go to school, learn reading in a day, writing next, and arithmetic on the day after that. See Geppetto's love for Pinocchio. Geppetto जो Pinocchio के पापा थे उनका प्यार किस एग्जाम्पल से दिखता है? Geppetto loved Pinocchio so much that when he knew that Pinocchio wanted to go to school, he sold his only coat to get the money for Pinocchio's school books. D. The puppet master's kindness. अब जिस puppet show में Pinocchio घुस गया था उस puppet show के master का kindness मतलब उसका अच्छापन कैसे आपको दिखाई देता है? The puppet master, though he was angry with Pinocchio, finally decided not to throw him or any other puppet into the fire. Not only that, when he heard Pinocchio's story, he gave him 5 gold coins to give poor Geppetto. Number 3, use the following words in your own sentences or short paragraphs.
यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, तो आपको ये वर्ड्स इस्तेमाल करके कुछ सेंटेंसेस बनाने या तो शॉर्ट पैराग्राफ बना सकते हैं। रेडीली मीन्स बिना कुछ बोले फट से किसी बात के लिए तैयार हो जाना। ही रेडीली अग्रीड टू हेल्प. लविंगली म्हणजे प्रेमाने, प्यार से. शी स्माइल्ड एट हर चाइल्ड लविंगली. annoyed म्हणजे नाराज, किसी से नाराज हो जाना. try not to get annoyed about little things like that. pleaded म्हणजे विनंती केली. ओके, किसी ने नम्र विनंती की. they pleaded for help. gallantly म्हणजे शौर्याने. the soldiers fought gallantly. immediately म्हणजे लगेच, झट से. she decided to leave immediately. उसने झट से चले जाने का डिसीजन ले लिया. एट लास्ट मतलब लास्ट में. his innocence was proved at last. truly म्हणजे खरोखर, सच में. I truly believe that you can do it. Number 5, write, tell about any one silly thing that you have done. Sample answer is, when I was 4 years old, I kept my mother's mobile in our fridge, as I used to see my mother keeping many things in our fridge to keep it safe. Number 6, write, tell about any occasion when you wanted to help others. Sample answer is, once when I was traveling in a bus, I saw a thin old man standing with a heavy handbag. He seemed to be tired and sad. At that time, I wanted to stand and give my seat to that old man. Number 7, complete the following sentences in as many ways as possible. Once upon a time, sample answer is, there was a very great and kind-hearted king. Early one morning, sample answer is, the little boy decided to visit his uncle's place. Last night, sample answer, I saw a big black cat near my house. तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास खत्म होती है. अगर आज की क्लास अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें. इससे आपको मेरे सारे अपकमिंग वीडियोस इजीली मिलते रहेंगे. और आप मेरे चैनल कोकाश किड्ज़ो को भी ज़रूर विजिट कीजिए. वहाँ पे बहुत सारे प्लेलिस्ट स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाए गए हैं. आप वो सारे प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल.